बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यूँ तो मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि मरियम अपने इन-लॉज़ के यहाँ वापस क्यों नहीं जा रही। बहुत सारी स्टोरीज इस पे बनाई जा रही हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस डेवलप हो रही हैं, मगर यहाँ पे मरियम की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ, जो तमाम तर अंदाजे मैंने लगा लिए इनकी वीडियोस को देख के, इनकी बातों को सुन के, इनकी तमाम बहन भाइयों की बातों को सुन के, माँ का चेहरा देख के और मरियम का फेशियल एक्सप्रेशन देख के। फ्रेंड, यहाँ पे होने क्या जा रहा था? होने ये जा रहा था कि जब मरियम रही अपने इन-लॉज़ के साथ, और जाहिर सी बात है मरियम को यहाँ पे लगा घर बहुत छोटा, फिर यहाँ पे मरियम को लगा कि मेरी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा है। शुरू में क्या हुआ, मरियम के माइंड में था शादी का एक खूबसूरत सा इमेज, जो कि टूट गया शादी के बाद। शादी से पहले उसके दिमाग में जो पिक्चर हसन ने फिक्स की हुई थी, वो तमाम पिक्चर्स टूट गई। हसन ने शादी से पहले उससे दावे किए हुए थे नए घर के, जहाँ पे वो और मरियम रहने को तैयार थे, मगर ऐसा घर सिर्फ मरियम के दिमाग में ही बिठाया गया था। यहाँ पर किसी किस्म की रियलिटी में कोई घर नहीं था, क्योंकि हसन, जिसको पता था ना मैं किसी काम का और ना मैं अपनी माँ को पाल सकता हूँ, ना अपनी बेटी को, और बहन जिसका सिर्फ तसव्वुराती शौहर जो है वो दुबई में पाया जाता है, मगर अब तक ना उसकी बहन सामने आई और ना ही उसका शौहर और ना ही उनका कोई इंट्रोडक्शन सामने आया। तो जाहिर तो हो गया था कि गड़बड़ तो है। मरियम को पता था कि मैं एक बहुत ज़्यादा गड़बड़ मसाले वाले घर में जा रही हूँ, जिसका अंदाज़ा माइयों वाले दिन हो गया था कि हसन की फैमिली मरियम की माइयों में भी अटेंड करने नहीं आई, और जस्ट एक जोड़ा फूलों के जेवर, 2 अदद चूड़ियाँ और पता नहीं कितने इनफाइनाइट मेहंदी के सेट, मेहंदी की कोन भेजी गई, जो कि लग रहा था कि बिल्कुल ही इन्होंने बेदिली से भेजी है। यहाँ पर कहा गया कि हम माइयों में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गेस्ट आए हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सा घर ऐसा है जहां शादी में गेस्ट नहीं आते? सबकी शादियां हुई। आसिफा फैमिली की शादी देख लें, आमना की फैमिली की शादी देख लें, सबके यहाँ हर रस्म हुई, मेहमान भी आए, मगर लड़का और लड़की की फैमिली ने फंक्शंस अटेंड किए। अब यहाँ पे देखें, हमें ग्रेजुअली सारी सच्चाई, सारी फैक्ट और फिगर सामने आ रही है। यहाँ पे मरियम शादी की एक बेगानी खुशी में भूल गई थी कि शादी के बाद का असल सिनेरियो क्या होने वाला है, जो सिनेरियो हम सब ने अपने दिमाग में रख लिया था, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से कोई वेलकम पॉइंट नहीं दिख रहा था। इसी तरीके से जब लड़का बारात लेने आ रहा है और इसकी गोद में एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, तो उसी वक्त नज़र पड़ी और दिल ने कहा कि यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ इस बच्ची से रिश्ता सिर्फ ब्लड रिलेशन का नहीं है, यहाँ इस बच्ची से रिलेशन बेटी का हो सकता है, क्योंकि मरियम को डिवोर्स हो चुकी है, मरियम के यहाँ मेडिकली भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका फ़ायदा उठाया इनके फैमिली ने। यहाँ पे जब मरियम की डिवोर्स हुई, मरियम अपनी चची के घर जाके रोई, और इसी का फ़ायदा चची की कज़न ने उठाया, और यहाँ पे सारी चचियाँ मिल गईं और एक बेरोज़गार शख्स को लगा दिया ठिकाने मरियम के। अब यहाँ पर मरियम ने अपना जायज़ हक मांगा अपने अलग घर का, मगर यहाँ पे अलग घर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग, इनकी चचियाँ, शाहिदा, हसन की माँ, इनका कहना है कि हम सब एक हैं, हमारी यूनिटी को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, हम अलग नहीं हो सकते। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, क्या अपना इस्लामी राइट लेना आपकी यूनिटी को तोड़ना है? क्या मरियम अगर सेपरेट हो जाती और उस पर भी आपके बेटे की ज़िंदगी बन जाती, फालतू बेटे की, जिसका ना कोई काम है, ना कोई अंजाम है, ना कोई उसकी ज़िंदगी का मकसद है, अंदाज़ा होता है कि मरियम से पहले वो बिल्कुल बेतुका इंसान था, जो कि अभी भी है, मगर सिर्फ मरियम की बेस पे उसको ससुराल में इज्जत मिली।
मरियम की बेस पर उसको फैंस में इज्जत मिली। मरियम की बेस पर उसकी सारी बुराइयां लोगों ने खामोशी से पी ली। कुछ लोग थे जो कि इस बुराई को लाते थे सामने, बोलते थे सच, मगर कुछ लोग थे जो मरियम के फेवर में हसन को एक शरीफ और हम्बल आदमी समझते थे। मगर इस शराफत और इस आजिज़ी के पीछे एक ख़तरनाक मतलब छुपा हुआ था। वो मतलब पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम, सुकून, बीवी की कमाई पे खाना, खुद सारा दिन सोना, शाम में क्रिकेट खेलना और जिम जाना। तो भाई मस्त ज़िंदगी थी, मौज वाली ज़िंदगी थी। मगर यहाँ पे मरियम को आया होश, और मरियम ने जब ये देखा कि अब जब होश आया है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हसन का पूरा पूरा जो एक्सरे है वो इनकी फैमिली के सामने था। सवाल ये पैदा होता है, मरियम हो गई थी ब्लाइंड, तो क्या उसकी फैमिली वाले भी ऐसी थे? इन तमाम सवालों का जवाब हमें अब मिल रहा है। हमने कहा कि आमना भी इसकी माइयों में नहीं आई। हमने कहा कि अली का कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं था, खाने के टाइम भी अली नहीं था, मोमिना की तरफ से सिर्फ अपने व्यूज़ की फ़िक्र थी। आयशा मरियम के साथ शॉपिंग तक नहीं गई। माँ इनकी टेंशन में थी, खामोश थी और परेशान भी थी एक जस्ट मरियम जो इस धोखे में मुब्तला थी कि शायद मैं इस ना चलती हुई फैमिली की गाड़ी को चला लूँगी अपने यूट्यूब की बेस पर। मगर यहाँ क्या हुआ, शादी हुई तो मरियम के कंटेंट कुछ ही दिन बढ़े, बाद में जो कमेंट्स आए उसमें लोगों के सवालात, लोगों की जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए, और कुछ ऐसी सच्ची बातें पूछी गई जो मरियम के इन लॉस को चुपती गई। और यहाँ पर मरियम की सास, मरियम की चच्ची और एक मरियम के चाचू जो किसी ड्रामे से कम नहीं है और जिन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है मरियम की शादी का, यहाँ पर इन लोगों को बुरी लगी है बातें, क्योंकि यहाँ पे हसन की बेटी, हसन की बहन, हसन की माँ, उन सब का बैकग्राउंड खुलता जा रहा था। वो घर जिसको मरियम ने छुपाया हुआ था वो कैमरे की आई में आके फोकस में लिया जा रहा था। टूटे हुए दरवाजे, घुटा हुआ घर, घुटे हुए कमरे, बेडरूम में ही डाइनिंग टेबल, ये क्या है? ये क्या सवालनामा पेश करती है? ये तमाम चीज़ें मरियम के लिए बन गई चुपती हुई सुइयां। मगर मरियम की सास ने सोचा हमें चाहिए मिठाइयों के डब्बे, मेरे बच्चे को वो लेटेस्ट चीज़ें मिल रही हैं जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं था। हसन ना किसी काम का है ना काज का है, इसके अलावा बज़ाहिर वो हमें दिख रहा है मासूम, तमीज़ का, क्योंकि उसके मतलब हो रहे हैं पूरे। मगर यहाँ पे जब सवालात की बौछार हुई, अ बंडल ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनसे संभाला नहीं गया और मरियम के ही मुंह से निकल गया कि लोग बहुत ख़तरनाक सवाल करते हैं कमेंट्स में। तो यही ख़तरनाक सवाल मरियम आपकी पहली शादी या उसके डिवोर्स के बाद या इस शादी से पहले क्यों नहीं किए गए? क्योंकि ऐसे सवाल आ ही इस शादी के बाद है, जो कि बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद, बेसलेफ शादी रखी गई। जिस शादी में उस माँ को देख के एक थर्ड पर्सन ऑन स्क्रीन देख के कह रहा है कि ये माँ इनके घर को नहीं बसने देगी, ये लड़का जिसकी शादी हो रही है ये बिल्कुल फालतू है, इस लड़के ने सेकंड मैरिज की है, ये लड़का नहीं है, ये आदमी है। सो मरियम को यहाँ पे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं कमूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि मरियम को अपनी गलती का भी एहसास हो गया और जिस धोखे की उसने बात की है वहाँ पर हसन का वो झूठ सामने आ गया जो उसने शादी से पहले मरियम से बोला था। डेफिनेटली बोला होगा, क्योंकि मरियम इतनी पागल नहीं है तो एक झोपड़पट्टी में और तमाम लोगों के ग्रुप के साथ रहे। यहाँ पे आपने नोट किया कि मरियम कितनी प्यासी अंदाज में मिली है, एक प्यासा जैसे पानी को प्यासा है। सेम एज दिस मरियम मिली अपनी माँ अनमोल, अपने भतीजे, अपनी भाभी, अपने भाई से, उस घर से जहाँ वो रही है, जहाँ उसने आराम सुकून उठाया है,
जहाँ वो सोती है, उठती है, बैठती है, जहाँ ज़िंदगी की आसाइशें हैं। जब ज़िंदगी एक तरफ एक ठंड में हो और सडनली वो ज़िंदगी मूव कर जाए एक बुरी तरफ गर्मी में, तो जाहिर है इंसान को याद आता है अपना पुराना घर। इसी तरीके से मरियम को याद आया अपनी माँ का घर, और यहाँ मरियम आ गई खुशी खुशी अपनी माँ के यहाँ। यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मरियम का घर तबाह हो जाएगा, मरियम का घर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ मरियम का घर नहीं था। शादी का मतलब एक ऐसा घर बनाना है जिसमें आप अपना फ्यूचर देखें, मगर जहाँ कोई फ्यूचर ही ना हो, सिर्फ शादी के नाम पे एक झोपड़ी, बहुत सारे लोग, एक ऐसी जिंदगी जहाँ सुबह शाम रात गुजारना हो किसी अजाब से कम नहीं, वहाँ जिंदगी नहीं गुजरती। और ऐसे घर को छोड़ने में, ऐसे आदमी को छोड़ने में कोई अफसोस नहीं होता कि जहाँ कोई जिंदगी थी ही नहीं, जहाँ सिर्फ एक चमकती हुई डोरी ने मरियम को खींचा अपनी तरफ, और जब देखा तो अंदर कुछ ना निकला। और इसीलिए मरियम अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश है, क्योंकि वहां गुजारने वाला एक एक पल मरियम को लग रहा था कि मैं हो रही हूं इस्तेमाल। चाचू का सड़ा हुआ चैनल जिसे कोई नहीं जानता था, वो चैनल क्यों चल रहा था जिसको देखने वाले भी देखते हुए बोर होते थे, जिसमें ना कोई कंटेंट, ना कोई जान, ना कोई फीचर, सिर्फ मरियम का नाम लेकर उसमें नंबर बनाए जाते थे। तो यहाँ हो रहा था क्या कि मरियम को इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत बुरी तरह, और इस तरीके से ससुराल के साथ रहने में मरियम के अपने कंटेंट, अपना चैनल भी हाथों से जा रहा था। यही सिचुएशन देखते हुए मरियम ने डिसाइड किया कि अब तो होगा या आर या होगा पार। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मरियम अगर हसन के साथ रहती रही तो उसकी जिंदगी में सिवाय तबाही के और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हसन की खतरनाक माँ और एक हसन की अकलौती और लाडली बेटी हसन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मरियम थक जाएगी इस घर को चलाते चलाते, उसके लिए एक इस्तेमाल शुदा सीढ़ी बन जाएगी, जिस सीढ़ी पे इसके घर वाले चढ़ के ऊपर जाएंगे, जिनमें माँ, चची, हसन, उसके बच्चे, उसकी बहन और उनके चाचू शामिल है। यहाँ पर मरियम को अकल तो देर से आई मगर आ गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अब शादी हो गई तो उसी घर में रहना मैंडेटरी है, उसी घर में रहेगी तो ही घर बनेगा, जब वो घर बनने वाला है ही नहीं, जब वहाँ A to Z झूठ है, धोखा है, तकलीफ है, तो फिर बेटर है कि मरियम अपने ही घर में रहे, अपनी माँ के पास। याद आ गया आपको तमाम सवालों का जवाब, क्यों आयशा इसके साथ शॉपिंग पे नहीं जा रही थी। आयशा ने भी इसको समझाया होगा, मगर मरियम को जब समझ में आया, जब चुड़ियां चुग गई खेत। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।